मैं थक हार कर काम से वापस घर जा रहा था। बेहद ठंडा मौसम था। कार के शीशे बंद होते हुए भी न जाने ठंड अंदर कहां से घुसी आ रही थी। सारे दरवाजे सुराख सब बंद थे, लेकिन फिर भी ठंड अपना रास्ता बना के अंदर घुस ही रही थी। गाड़ी चलती रही, कांपता रहा मैं। बमुश्किल 1 घंटे के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचा। आवाज़ दी, लेकिन सब शांत। 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद मैंने दरवाज़ा खोला। सन्नाटा इतना पसरा था कि आने वाले के जूतों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। खड़ी की, बाहर का गेट बंद करने जैसे ही आया तो देखा गेट के सामने सड़क पर 8-10 वर्ष का बच्चा अपने छोटे से कुत्ते के साथ फुटपाथ पर सो रहा था, जिसने एक पतली सी अधफटी चादर ओढ़ रखी थी। इतनी भयंकर ठंड, उस बच्चे को खुले में सोता देख मन घबरा गया। मैंने बहुत बेहतरीन जैकेट, ओवरकोट, सिर पर कैप से पूरा ढक रखा था, फिर भी तेज ठंड से कपकपा रहा था। और वो बेचारा बच्चा, मैं सोच ही रहा था कि इतने में कुत्ता भागकर कार के नीचे दुबक गया। खुली ठंड से बचाने के लिए कुत्ते ने अपनी जगह बना ली थी। मौसम देखकर मैंने कुत्ते को भगाया नहीं और चुपचाप अंदर जाकर पलंग पर सोने का प्रयास करने लगा। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। उस लड़के का ख्याल आया और सोचने लगा, हम लोग कितने स्वार्थी हैं। मेरे पास तो कंबल है, रजाई है, सब कुछ था, परंतु उस बच्चे के पास फटी चादर, उसको भी वह कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था। घर के फालतू कंबल, चद्दर आदि बहुत थे, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को देने का मन ही नहीं बनाते। हमारा यह मन बड़ा बेईमान है। सही कार्य करने को भी आसानी से आगे नहीं बढ़ता। यही सोचते सोचते मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो देखता हूँ घर के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। जाकर देखा और समझने का प्रयास किया। किसी को बोलते हुए सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें तो कांपीं और एक आंसू की बूंद छलक गई। उसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वह कुत्ता जरूर अपने दोस्त की बगल में बैठा था। ऐसा लगा जैसे वह उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी आज के इंसान की हकीकत है। यदि मानव से मानवता चली जाए तो मानव मानव नहीं रहता। हम अपने लिए ही पैदा होते हैं, अपने लिए ही जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। दोस्तों, आज से प्रण करो, एक बार जो मानव जीवन मिला है तो मानव बनने का प्रयास किया जाए। अपने घरों के बेकार और ज़रूरत से फालतू कपड़ों को ज़रूरतमंदों को दे दिया जाए। मौका मिलते ही गरीबों को खाना खिलाया जाए। किसी गरीब को पढ़ाने का संकल्प किया जाए। समाज सेवा से समर्थता के अनुसार भागीदार बना जाए। अपनी समर्थता के अनुसार हताश, निराश, रोगी, असमर्थ लोगों की सहायता की जाए। प्रयत्नशील बना जाए। तभी तो हम एक अच्छे समाज और अच्छे भारत का निर्माण कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका इस कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।